जब आप भक्ति के रास्ते में चलते हैं, गुरु के ऊपर आप विश्वास विश्वास रखो, छल बल कपट छोड़कर बरतो। छल बोलते हैं अंदर एक बाहर एक, दो तरह की भावनाएं रखना। अंदर एक रखना, बाहर दिखाना कुछ और। कपट कहते हैं वही हालत है, बोलते कुछ है करते कुछ है। छल कहते हैं किसी को धोखा देने का विचार, सच नहीं बोलते, झूठ बोलते, धोखा देने का विचार, तो कहते हैं छल बल कपट छोड़कर बरतो। इन सब चीजों को छोड़ दो। ये अवगुण आपके अंदर हैं, आप कितना भी भक्ति करो, आपकी रूह अंदर नहीं जा सकते। इन सब चीजों से बचो। आपका मन, आपका बर्तन साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, उनमें ये दोष ना हो। ये दोष अपना नुकसान करते हैं, दूसरे का नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं छल बल कपट छोड़कर बरतो, गुरु के चरण पकड़ना। और इस तरह से निश्चल निश्चल मन से गुरु के चरण पकड़ना, गुरु का चरण का ध्यान करो, पकड़ो। ये बाहरी चरण तो संत छूने नहीं देते। जो 5 नाम सदगुरु का ध्यान है वही चरण है। संतों का सच्चा चरण अंदर है, ये बाहरी चरण तो हाथ नहीं लगाने देते। संत कभी किसी को हाथ लगा के खुश नहीं होते चरणों में, क्योंकि गुस्सा करते थे महाराज। क्योंकि हम आंध्रा के लोग को लेके जाते थे दर्शन के लिए, तो ये लोगों को आदत पड़ी है, महाराज के सामने जाके झुक जाते थे नीचे, नमस्कार मत जमीन को करने लगते। और 2 मिनट का टाइम मिलता है, झुक के या फिर प्रसाद लेते चले जाते हैं। तो महाराज गुस्सा करते थे, क्यों? तो इनको ट्रेनिंग नहीं देता है, इनको मिलता है 2 मिनट खाली दर्शन का, ये जमीन देखने में सब खो देते हैं। महाराज आदत पड़ी हुई, आदत से मजबूर है। बहुत चाहता हूं लेकिन वहां जाके वही हालत। तो महात्मा कहते थे कभी भी संत पैरों में गिरा के खुश नहीं होते। क्यों? संत देने के लिए आते हैं, उनके पास कुछ कमी नहीं होती है। तो इसीलिए कभी भी महात्माओं के पास जाओ तो संत का निरखो आंख और माथा, सत्य का नूर रहे उन साथा। अगर संतों के दर्शन का मौका मिलता है, उनके आंखों और माथे की तरफ जाके देखना, पैर की तरफ नहीं। पैर पकड़ने से कोई फायदा नहीं, ये तो पीले कपड़े वाले जिनके पास देने के लिए कुछ होता नहीं, वो पैरों पे गिरा के खुश होते हैं। लेकिन जो सच्चे महात्मा हैं वो इसका विरोध करते हैं। कहते भाई जैसे तुम्हारा पैर वैसे हमारा पैर, इसमें क्या पड़ा है? वो परमात्मा जो उनके अंदर प्रकट है, उसको देखने की खिड़की आंख है। इन आंखों से ही वो परमात्मा देख रहा है तुम्हें, तुम पे दया करना चाहता है, और तुम जमीन देखने में समय बर्बाद कर जाते हैं। लेकिन लोग आदत से मजबूर है। अभी भी हमारे यूपी में भी बहुत भागों में जाओ, पैर ही पकड़ लेते हैं। बताओ पैर में क्या पड़ा है? ऐसे ये मत करो।
संतों के दर्शन के लिए जाओ, उनके माथे और आंखों पे देखो, सत्य का नूर रहे उन साथा, उनके अंदर जो ताकत प्रकट है वो इसके अंदर से ही देख रही है, उससे ही वो लोगों पे दया करते हैं, लोगों के कर्म लेते हैं। तो इसीलिए संत दुनिया में देने के लिए आते हैं। हमेशा पैरों पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, बहुत बड़ी गलती है, और ये आदत फिर छूटती नहीं, ऐसे ही बनी रहती है। तो इसीलिए चाहिए पैरों पे हाथ लगवा के कौन खुश होता है, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन जो देने के लिए आते हैं वो दुखी होते हैं कि देखो बेचारा खाली हाथ जा रहा है, जमीन देखने में इतना समय बर्बाद कर दिया, उनको दुख होता है। तो इसीलिए सुमरन करते हुए रास्ता चलो, सुमरन करते हुए खाना बनाओ, फायदा ही फायदा है। देखो, अगर आप सुमरन की आदत चालू कर दो, रास्ता चलते हुए, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, तो आपका घर कैसे बदल जाता है, घर का घर ही बदल जाएगा। सबके दिमाग ठीक हो जाएगी, और आपके अंदर तो परिवर्तन 100% आना है। नाम बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन हम सुमरन करते हैं दुनिया का सुमरन, दुनिया का सुमरन करके हाय हाय करते हैं, मिर्ची खाते रहते, हाय हाय करते हैं। अरे भाई, दुनिया का सुमरन मत करो, नाम का सुमरन करो, आनंद में रहो। नहीं सुनते, दुनिया का सुमरन करेंगे दुखी रहेंगे। क्या चीज है जो हमें दुख दुख देता है? दुनिया, दुनिया का सामान है, झूठ है, नासवान है, काल का धोखा है, ये सच नहीं है। सच होता तो आपके लोग क्यों छोड़ के जाते हैं? देखो, कोई कुछ लेके गया, जो भी गए मेरा मेरा करके सब छोड़ के गए। ये माया का है, सबको उनके उनके प्रारब्ध कर्मानुसार 4 दिन के लिए देती है वो, उसका सामान यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, सारा कारोबार करो, सुमरन करते हुए करो। जो दुनिया का सुमरन करते हुए करते थे, उसके बजाय नाम सुमरन करते हुए करो। दुनिया का सुमरन करने से मुक्ति है, जन्म मरण है, नाम का सुमरन करने से मुक्ति है। बस आपको सुमरन खाली इतना ही करना है, सुमरन करना है। पता, इतना सरल रास्ता मुक्ति का है। आपको संत नहीं कहते भाई कि भाई जाओ महीने में, 2 महीने में, या तो 15 दिन में स्नान करके आओ। नहीं कहते हैं कि उपवास रहो, वो तो कहते बस सुमरन करो, कहीं कैसे भी हालत में सुमरन करो, काम बन जाएगा। देखो, कुछ महीना करके देखो कैसे जादुई परिवर्तन आता है। सुमरन इतनी ऊंची चीज है, नर को नारायण बना देता है, मानव को महात्मा बना देता है। वो सुमरन बहुत ऊंचा है। डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना, श्वासो श्वास होश कर मोरे, पल
यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कछु नहीं बन पड़ना। जो कुछ बने सो भी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। फिर वही इशारा देते हैं, जो कुछ बने तो अभी बनाओ, फिर का कछु न भरोसा करना। जो कुछ करना है वो अभी कर लो, आगे के बारे में मत सोचो, आगे ये श्वास रहेगा या नहीं। आज है, आज अपने हाथ में है, लेकिन कल अपने हाथ में नहीं है, कल काल के हाथ में है। कल क्या होगा कौन किसको बताए। तो इसीलिए कि आज ही कर लो, जो कुछ करना है वो आज ही कर लो, और कल का कचो भरोसा न करना, कल का जो भरोसा नहीं करना। कितने लोग पड़े पड़े ऐसे ही रह जाते हैं और वो कल हो ही नहीं पाता। तो कहते इस तरह से कितने लोग ऐसे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आके घर कर लेती हैं, कितना दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए कल का भरोसा मत करो, आज ही करो। कबीर साहब कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगा तो काल करेगा कल। जो कल करना है वो आज ही कर लो, जो आज करना है अभी कर लो। हम हमेशा उदाहरण देते थे ना, जब रावण गिर गया तब राम लक्ष्मण को बुला के कहते हैं कि लक्ष्मण अब अयोध्या जाना है, और तुम राम के पास रावण के पास जाओ, क्योंकि रावण जैसा राजनीतिज्ञ और शास्त्रज्ञ और महापंडित, 4 वेद का टीकाकार पंडित था वो, ऐसा राजा और राजनीति वाला आगे न कोई हुआ न कभी होगा। और इसीलिए तुम जाओ, थोड़ा राजनीति पूछ के आओ कि हमें अयोध्या जाना है ना, तो कल जाके कैसे राज करेंगे। लक्ष्मण को गुस्सा, महाराज हमारा शत्रु है, हमने उसे मारा है, और शत्रु के पास राजनीति पूछने को जाए तो क्या बोलेगा। राम कहते हैं कि देखो तुम ऐसा मत सोचो, जाओ। गए, जाते जाते अहंकार आ गया, क्षत्रित्व का। अब रावण कोई छोटा मोटा है, वो 4 वेद का टीकाकार पंडित है वो। और जाके चरण की तरफ खड़ा होने के बजाय सिर की तरफ खड़ा हो गया। अब रावण से पूछते हैं, हमारे भाई ने भेजा है, राजनीति बताओ। अब वो रावण आंख उठा के भी नहीं देखा। इनको बड़ा गुस्सा आया, देखो भाई को बोला माने नहीं, और भेज के मेरा इज्जत खराब किया, ये अहंकारी के पास। तो बाद में आते हैं लौट के, तब कहते हैं कि देखा ना, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। तो राम पूछते हैं तुम कहाँ जाके खड़े थे, तो कहते सिर की तरफ। अरे तुम कुछ लेने के लिए गए थे, जब वो पंडित है तो तुम्हें चाहिए उनके चरणों को हाथ लगा के, मत्था टेक के, हाथ लगा के, और आप मांगे तो देता है।
अब तुम सिर के ऊपर जाके खड़ा हो जाओ, उल्टा अहंकार करो तो कैसे देगा वो? क्या उसको कम समझाए? फिर जाओ। फिर से गए, फिर से जाके चरणों की तरफ हाथ लगा के और हाथ जोड़ के पूछते हैं, भ्राता ने भेजा है, कुछ राजनीति समझाओ। तब रावण हंसता है, अच्छा लेकिन देर हो गई। मेरा जाने का समय आ गया, थोड़ा पहले ही आना था। तो बोलते अच्छा जाओ, थोड़ा सा और 3 काम मेरा बाकी रह गया। कल करूंगा सोच के वो ऐसे ही पड़ा रह गया और मैं जा रहा हूं। तो ये हालत होती है। तो वो बोलता है महाराज आप 3 काम कौन सा आपका बाकी रह गया? तो बोलते हैं कि देखो, एक तो समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाना था। समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाना था, वो मेरे से होने वाला था, लेकिन कल करूंगा बोल के वो एक रह गया। और दूसरा, मृतलोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाने का काम था। कोई बहादुर हो तो चढ़ के भी चला जाए, वो भी मेरे से होने वाला था, क्योंकि स्वर्ग उसके हाथ में था। लेकिन कल करूंगा बोल के ऐसे। और तीसरा, रावण को सोना बहुत प्यारा था। उसने स्वर्ग से सब सोना लाके लंका में भवन में लगाया था। तो कहता है कि तीसरा जो है, सोने में सुगंधी, सोने में सुगंध लाने का मेरा ख्याल था, और वो भी मेरे से होने वाला था, लेकिन कल करूंगा बोल के वो भी मेरा काम रुक गया। तो इसीलिए आप लोग अयोध्या में जाके जो काम आज करना, नहीं कल करना, वो आज कर लो, और जो आज करना वो अभी कर लेना। कल का कचो भरोसा नहीं। इतना कह के वो चला गया। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई आज का जो करना आज ही कर लो, कल के बारे में मत सोचो। आज आपके हाथ में है, कल काल के हाथ में है। कल कहते हैं काल के हाथ में है। जग सुख की कुछ जान राखो, दुख में इसके दुखी न रहना। दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का चिन्ह चिन्ह भजना। सुख में गाफिल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहना। ताते चेत करो सतसंगत, दुख सुख नदिया पार उतरना। अपना रूप लगो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना। राधा स्वामी कहे पुजाई, शब्द गुरु से। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपना रूप रखो तुम नभ चढ़ के, फिर आगे को सूरत भरना। कहते हैं अंदर जाओ, पहले अपने आप को अंदर देखो,
जब हमारी तीसरी आंख खुलती है तो आत्मा नजर आती है। यहाँ आत्मा है, आत्मा और मन। आत्मा नजर आती है बिंदु के रूप में, लेकिन आत्मा नाद प्रकाश रूप है। 16 सूर्य का प्रकाश आत्मा में है। ऐसी आत्मा आज रोटी और कपड़े की चिंता कर रहे हैं। विचार करो क्यों? अपने आप को शरीर समझ के। अब एक कार कार कुछ अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है ना। जब ड्राइवर बैठता है तो कार चलती है, कार ड्राइवर उतर जाए कार खड़ी। तो कहते हैं ऐसे ही आत्मा ये शरीर का ड्राइवर है, जो बात करती है, शरीर को चलाती है, फिराती है, काम करवाती है, सब आत्मा कराती है। हाँ, ये तो मट्टी का बर्तन है। देखो जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाती है, इसकी क्या हालत होती है। ये मट्टी का बर्तन गिर जाता है, हाथ पैर खंबे जैसे बिखर जाते हैं। इसको उठाने के लिए 4 आदमी की जरूरत पड़ती है। क्यों? मरने के बाद वजन बढ़ जाता है मट्टी का। अभी थोड़ा हवा भरा रहता है ना, तो वजन थोड़ा कम रहता है। लेकिन जब हवा निकल जाती है तब वजन बढ़ जाता है। इसलिए 4 आदमी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए वही आप इशारा देते हैं कि अपना अपना रूप लगो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना। राधा स्वामी कहे बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलना। तो वही स्वामी जी महाराज ने इस छोटे से शब्द में अच्छी तरह से खुलासा करके समझाने की कोशिश किया है। हमें चाहिए महात्माओं के वाक्यों पे अमल करें, चलने की कोशिश करें, क्योंकि सत्संग सुन के और छोड़ दिया, कितने बरस भी सत्संग सुने, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। सत्संग सुन के उस पर अमल करें, उसको अपने आचरण में लेके आवे। महात्मा क्या कर रहे हैं, जब उसके अनुसार अपनी रहनी बनाएंगे, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। सत्संग रंग लाएगा, आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा, आप धन्य हो जाएंगे। आप अपने आप को भी अंदर में देख सकते हैं। आत्मा दोनों आंखों के बीच में है, नजर आती है, शब्द और प्रकाश रूप है। फिर आगे गुरु प्रकट हो जाता है, गुरु के कृपा से शब्द और ज्योति प्रकट हो जाती है। ये सब ऑटोमेटिक है जी। अपना रूप लगो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना। राधा स्वामी कहे बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलना। राधा